नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के बारे में। ये केदारनाथ धाम की यात्रा काफ़ी पुण्य का यात्रा माना जाता है। आप लोग अगर केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि हम लोग केदारनाथ कैसे पहुँचे और वहाँ पर खाने पीने का क्या व्यवस्था है और रुकने का क्या व्यवस्था है। हमें केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से ही शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हो तो आपका नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का एयरपोर्ट पड़ेगा, और अगर आपका आने का माध्यम बाई ट्रेन है तो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार का रेलवे स्टेशन पड़ेगा। वैसे ऋषिकेश और देहरादून इन दोनों जगह तक ट्रेनें जाती हैं, लेकिन हमें हरिद्वार से ही आगे की यात्रा करने में आसानी होगी। अब हम जानते हैं कि हमें आगे की जर्नी कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, हमें हरिद्वार और देहरादून इन दोनों जगह से सोनप्रयाग के लिए बस सर्विस मिल जाएगी, और हम बस की किराया की बात करें तो 500 से लेकर 700 रुपये तक का होता है। अगर हम हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का दूरी की बात करें तो 229 किलोमीटर का पड़ेगा, और सोनप्रयाग वो जगह है जहां हमें लास्ट बस का सफ़र करना है। अब हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब जानते हैं यहां पर हमें रुकने और खाने पीने का क्या व्यवस्था है। सोनप्रयाग में हमें बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और लॉज देखने को मिल जाएंगे, और इनका किराए की बात करें तो ये 2000 से लेकर 6000 तक का होता है। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग सोनप्रयाग तक अपनी कार या बाइक से आते हो तो यहाँ आपको पार्किंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर आगे की जर्नी शुरू कर देना है, जो कि है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। और गौरीकुंड तक जाने के लिए हमें लेना पड़ता है बोलेरो टाइप टैक्सी, जो कि आपसे 30 रुपये लेगा और गौरीकुंड आपको ड्रॉप कर देगा। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है उसकी बात करें तो 5 से 6 किलोमीटर का होगा, लेकिन एयर टैक्सी लेने के लिए आपको बहुत लंबी लाइन लगना पड़ता है। इसीलिए आप सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर टैक्सी लेने के लिए आ जाइए। अगर आप ऑफ सीजन में आते हो तो आपको लगभग आधे घंटे में टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन आप अगर पीक सीजन में आते हो तो आपको 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। अब हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर एक गौरी माता का मंदिर है। यहाँ पर आप माता का दर्शन करिए, और यहीं पर बना हुआ है एक गौरीकुंड जहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हो, और यहीं से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि 16 किलोमीटर का होता है। गौरीकुंड से ही दोस्तों आप लोगों को घोड़े और खच्चर का व्यवस्था भी मिल जाएगी, जिसका चार्ज 2300 रुपये होता है। और अगर आप पालकी से लेकर जाना चाहते हो तो पालकी का चार्ज 5000 रुपये तक होता है। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको एक लाठी का सहारा ज़रूरत है, और यह लाठी आपको वहाँ पर 30 रुपये में मिल जाएगी। और यहाँ से हम ओम नमः शिवाय का नारा लगाते हुए अपनी आगे की पैदल यात्रा शुरू करेंगे, और ये 16 किलोमीटर का दूरी आपको कवर करने में 8 से 9 घंटे लग जाएगी। और ये यात्रा अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको हेलीकॉप्टर कहाँ से लेना पड़ेगा उसके बारे में चलिए दोस्तों हम आप आगे जानते हैं। और ये हेलीकॉप्टर आपको मिलेगा गुप्तकाशी, पटना और सीतापुर से। और हम हेलीकॉप्टर का किराए की बात करें तो ये आपको 6000 से 6500 रुपये तक का राउंड ट्रिप का पड़ेगा। और इसकी टिकट की बात करें तो दोस्तों ये आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर का टिकट आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आपको ऑफलाइन ये टिकट अवेलेबल ना हो। और इसके टिकट आप ऑनलाइन www.pawanhans.com इस वेबसाइट की मदद से आप अपना टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि
अगर आप ये पैदल यात्रा करने में सक्षम हो तो आप ये यात्रा अपने पैदल ही पूरा करिए, क्योंकि अगर आप ये पैदल यात्रा कंप्लीट करते हो तो आपको वहाँ पर तरह तरह का काफ़ी सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा, जो नज़ारा आपको देखने में काफ़ी आनंद मिलेगा। और इस पैदल यात्रा के दौरान आपको मंदाकिनी नदी का काफ़ी सुंदर सा दृश्य देखने को भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के दौरान भोले बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको रास्ते में छोटे छोटे बहुत सारे दुकान देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको खाने पीने का अच्छे व्यवस्था मिल जाएंगे। और यात्रा के दौरान आपको जगह जगह वॉशरूम भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग केदारनाथ बेस कैंप में पहुंच गए हैं और यहीं पर सारे भक्तगणों के लिए रहने और खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। अगर हम बेस कैंप से मंदिर की दूरी की बात करें तो मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर की होती है। अब हम बात करते हैं कि बेस कैंप में रुकने का क्या व्यवस्था है। यहाँ पे रुकने के लिए आप लोगों को बहुत सारे टेंट और GMVN की तरफ से आप लोगों को गेस्ट हाउस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिनका कॉस्ट लगभग 400 से लेकर 1000 रुपये तक का होता है। और हम लोग बुकिंग की बात करें तो दोस्तों, आप लोग www.gmvnonline.com इस वेबसाइट की मदद से बुक कर सकते हो। केदारनाथ पहुंचने के बाद भी आप लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और खाने पीने की कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों, और 150 से 200 रुपये के बीच होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को केदारनाथ बाबा का दर्शन करना है। अगर आप लोग मंदिर में जल्दी चले जाते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और 6 बजे बाबा का आरती में शामिल हो जाइए। आप ये बात ध्यान रखें कि दोस्तों, शाम के समय में 5 बजे के बाद बाबा का दर्शन दूर से ही कराई जाती है। इसके बाद आप अपने रूम पर लौट आइए और पास से दर्शन करने के लिए सुबह जल्दी लाइन पर रख जाइए। अगर आप पीक सीजन में आते हो तो आपको ये दर्शन 3 से 4 घंटे में हो जाएंगे, और आप अगर ऑफ सीजन में आते हो तो आप 1 घंटे में आप बाबा का दर्शन कर लेंगे। और दोस्तों, आप लोग अगर प्रसाद लेना चाहते हो तो मंदिर के बाहर बहुत सारे दुकानें लगे हुए हैं। वहाँ पर आपसे 100 रुपये से शुरू होकर 500-600 रुपये तक के बीच प्रसाद मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आप अगर यहाँ से चाहें तो मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर एक है भैरव बाबा का मंदिर, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हो जाकर। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप वापस लौट आइए सोनप्रयाग के लिए। अब हम जानते हैं कि हमें केदारनाथ आना कब चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर को सिर्फ 6 महीने के लिए खोला जाता है, जो कि अप्रैल और मई अक्षय तृतीया के दिन से लेकर अक्टूबर नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक खोला जाता है। और इन 6 महीनों में से बेस्ट सीजन है सितंबर अक्टूबर का, क्योंकि इस सीजन में आपको खर्चे भी कम आएंगे और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप जुलाई और अगस्त महीने में आना चाहते हो तो ये बारिश का मौसम होता है, और इस समय में आपका जान का भी खतरा भी होता है, क्योंकि बारिश के समय यहाँ पर बहुत लैंडस्लाइड होते हैं। और आखिर में हम केदारनाथ ट्रिप का खर्चे की बात करें तो आप अगर यहाँ पैदल यात्रा करते हैं तो आपका टोटल खर्चा लगभग 7000 तक आएगा। और आप अगर घोड़े और खच्चर से आना चाहते हो तो आपका लगभग 12000 खर्चा आएगा। और आप अगर हेलीकॉप्टर से आना चाहते हो तो आपका लगभग 12 से 15,000 रुपये के बीच खर्चा आएगा। और एक बात दोस्तों, ये खर्चा सिर्फ सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक आने जाने का है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।